फ्रेंड्स ये हमारे पास 36 स्लॉट की कूलर किट की मोटर है। इसकी हम बाइंडिंग करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी कोर की लेंथ देख लेते हैं क्या है। तो इसकी जो कोर की लेंथ है वो है 1 इंची 1 सूत यानी कि 28 mm। और अगर हम इसकी डाई की बात करें तो डाया है 3 इंची यानी कि 78 mm। तो इसको हमने बाँख में फंसा लिया। अब हम इसकी कॉइल का साइज लेंगे तो इसकी जो हम पिच रखेंगे वो रखेंगे 5, 7, 9। तो धागे से साइज जो है आराम से आ जाता है। तो सबसे पहले हम किसी भी स्लॉट में डाल देंगे और इसके हम राउंड रखेंगे 2, 2, 3। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5 पिच में इस तरह से डालेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हमें 2 राउंड डालने हैं। तो धागे को 2 बार निकाल लेंगे तो इसके राउंड पूरे होगा। और अब हम इसके बगल वाली में कॉइल भी सेम इसी तरह से पड़ेगी। ये इस वाले में ले दिया हमने, ढीला ढीला रखेंगे धागा। और इसके अंदर हमें 2 राउंड लेने हैं। तो इसमें भी हमने 2 राउंड डाल दिए। थोड़ी सी इस तरह से सेट कर लेंगे कॉइल। इसको इस तरह से चेक कर लेंगे कि ये पेपर के नीचे होना चाहिए धागा, ठीक है, यानी कि आपका साइज़ बिल्कुल ओके है। तो इसके अंदर भी 2 राउंड हो गए। अब इसके बगल वाली में राउंड डालेंगे। इसके अंदर हमें 3 राउंड डालने हैं। 1, 2 और ये 3। तो ये 3 राउंड हमारे हो गए हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और इसके बाद यहाँ से हमने शुरू करा था, यहाँ से धागे को पकड़ लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड सेम है। और यहाँ पर हम गांठी लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने गांठ लगा ली। एक बार हम इसको नाप करके देखते हैं कितने इंची की हमारी कॉइल आई है। तो ये 18 इंची हो गया। और 18 के बाद यहाँ पर दोबारा से नापते हैं 18, 10, 28। अगर इसको हम राउंड में नापेंगे तो ये 56 इंची हो जाएगा। तो इसको हम फर्मे पर सेट करेंगे और उसके बाद कॉइल बनाएंगे। तो कॉइल बनाएंगे हम इसकी 29 नंबर के कॉपर वायर से। तो ये हमारे पास 29 नंबर का कॉपर वायर, इससे हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो फटाफट से हम कॉइल बना लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमने चारों कॉइल एक साथ बना ली हैं और इसके अंदर हमने 95 टन्स डाली हैं, यानी कि 95 टन्स डाली हैं चारों कॉइल में। इसको हमने बिना काटे ही बनाया है। तो फटाफट से इसको भी हम बाहर को निकाल लेते हैं। तो कॉइलों को हमने फर्मे से बाहर निकाल लिया है। काफ़ी लंबी कॉइल है, 28 इंची की कॉइल है। राउंड में जो है 56 इंची की कॉइल है। और इसको हमने 29 नंबर के कॉपर वायर से बनाया है। तो जो हमने सबसे पहली वाली कॉइल बनाई थी उसको उठा लेंगे और इसको अंदर डाल देंगे। तो ये है इसका पहला वाला सिरा, फर्स्ट वाला इनर सिरा। और इसको हम कहीं पर भी डाल देंगे। तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे। और अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 5वीं पिच पर इसको हम बिठा देंगे। बीच में जो खांचे बचेंगे 3, 1, 2, 3। और अब हम चाहें तो इसको घुमा सकते हैं। चाहें तो हम यहाँ पर पेपर डाल सकते थे, लेकिन हम पेपर बाद में डाल देंगे। तो एक राउंड हमने डाल दिया। अब हम इसके अंदर दूसरा राउंड डालेंगे। दूसरा राउंड किस तरह से डालेंगे, ये 2 उंगली है, इसको इस तरह से करके और इधर को ले आएंगे और ये वाला सिरा हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इसके अंदर 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम यहाँ पर पेपर लगा देंगे और इसके अंदर भी इसको डाल देंगे और यहाँ पर पेपर लगा देंगे। तो इसके अंदर हमारे 2 राउंड हो गए हैं, दोनों इधर भी और उधर भी। और अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे इस तरह से। पेपर के नीचे रहना चाहिए ताकि ऊपर बाद वाली जो कॉइल पड़ेंगी उसमें डालने में आसानी हो जाए। और उसके बाद इस वाले सिरे को उठाएंगे दोबारा से सामने वाले को और इस यहाँ पर डाल देंगे, इसके इधर बगल में इसके। और इसका दूसरा सिरा सामने डाल देंगे, यानी कि 5 पिच पर डाल देंगे, ठीक है। और सामने वाला सिरा उठाएंगे और इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इसके अंदर हमारे 2 राउंड हो गए हैं। अब पेपर लगा देंगे और इसके सामने वाला इसको निकाल देंगे। और अभी इसके अंदर 1 राउंड आया था और अब हमने इसके अंदर 2 राउंड डाल दिए हैं, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। कॉइल छोटी बड़ी हो जाए उससे राउंड में स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर आता है इसकी टन्स में और इसकी पिच से। कॉइल छोटी बड़ी से कोई भी अंतर नहीं आता है स्पीड में, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 2 राउंड हो गए। अब हम तीसरा राउंड इसके बगल में यानी कि 9 पिच पर डालने वाले हैं, डाल रहे हैं। और यहाँ पकड़ लेंगे इस तरह से उंगली से रोक सकते हैं या फिर इस तरह से पकड़ सकते हैं और इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हमारे 2 राउंड आ गए। और अब इसके बाद सामने वाले में
राउंड डाल देंगे। तो इसके अंदर भी 2 राउंड आ गए। अब हमें सेटिंग करेंगे तभी हमारा तीसरा राउंड आ पाएगा। तो जो सबसे लास्ट वाला है इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, जो इसके नीचे वाला जो है ये इसकी सेटिंग कर देंगे। इसको हम 29 नंबर के कॉपर वायर से बाइंडिंग कर रहे हैं और इसके अंदर हमने 95 टन्स डाली हैं। इसको हम बिना काटे बना रहे हैं, यानी इसके अंदर जॉइंट नहीं आना वाला, कॉइल के अंदर सिर्फ लीडों का ही जॉइंट आएगा। तो ये हमने सेटिंग कर दी है और अभी ये इसको निकाल देंगे और इस तरह से हाथ डालेंगे और इसको घुमा के इसके अंदर राउंड डाल देंगे यहाँ पर। तो अब हम इसके अंदर तीसरा राउंड डाल रहे हैं, यानी कि एक स्लॉट के अंदर कितनी टन्स आ गई? 285 टन्स आ गई एक स्लॉट के अंदर, लास्ट वाली के अंदर। और दूसरे नंबर वाली के और पहले नंबर वाली के अंदर कितनी आई हैं? 170 टन्स। अगर हम स्लॉट की बात करें तो, अगर हम राउंड की बात करें तो हमने 95 टन्स डाली हैं एक राउंड, एक उसमें लच्छी में, और इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इसकी सेटिंग कर देते हैं कांच की फंटी से। कॉइल हमारी एकदम परफेक्ट आई है। इधर से सेटिंग करेंगे तो इधर की भी मस्त हो जाएगी। साइज़ हमारा ना छोटा है ना बड़ा है, 1 इंची 1 सूत की कोर है और हमने 28 इंची की लच्छी बनाई है। तो ये हमारी ये कॉइल पड़ चुकी है। ये है इसका इनर सिरा, पहला सिरा, और जो उसका दूसरा सिरा है वो इस वाली कॉइल में गया है। तो इस वाली कॉइल को हम डालेंगे, उससे पहले हम इसको जो है घुमा लेते हैं। चाहे तो हम इधर को घुमा सकते हैं, चाहे तो हम इधर को भी घुमा सकते हैं। और अब हम ये वाली कॉइल उठाएंगे जिसमें ये लीड गई है, तो इसको अंदर डाल देते हैं। तो इसकी हम सीरीज किस तरह से बनाएंगे? ये वाला सिरा हमारा ऊपर की साइड है और ये वाला सिरा जो है हमारी नीचे की साइड है। तो सेम इसको भी हम इसी तरह से रख लेंगे। इस वाली कॉइल का जो नीचे वाला सिरा है, ये नीचे हो गया है, वो नीचे आ जाएगा। और अभी देखेंगे आप। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इसको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ से हम 2 स्लॉट छोड़ कर डालेंगे, 1-2 स्लॉट छोड़ दिए हमने, तीसरी स्लॉट में इसको डाल देंगे और अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको हम 3 स्लॉट छोड़ेंगे, 1 2 3, और इसको डाल देंगे 5 पिच पर। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो सीरीज है वो कुछ इस तरह से बन करके आई है, यानी यहाँ से शुरू हुआ, इस तरह से घूमी, यहाँ निकली है, और ये वाला सिरा जो है सामने चला गया है, वहाँ से घूम करके यहाँ को निकल करके आ गई है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि ये वाला जो सिरा है हमारा वो कुछ इस तरह से आया है यहाँ पर, ठीक है। और अब ये वाला जो सिरा है वो हमारा कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा। ये वाला सिरा पहले उधर चला गया था, लेकिन अब ये वाला जो सिरा है वो इधर है, तो ये वाला सिरा यहाँ पर आएगा। तो ये सीरीज कुछ इस तरह से आई है बन करके हमारी, ये कुछ इस तरह से आई है बन करके। अब हम बाकी की बाइंडिंग से हम इसी तरह से कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने इसकी चारों कॉइलें डाल दी हैं, आप देख सकते हैं कितनी मस्त बाइंडिंग आई है। एक बार मैं आपको इसके कनेक्शन दिखा दूं कि इसकी सीरीज किस तरह से बनी है। ये है इसका पहला सिरा, इसका दूसरा जो सिरा है वो इस वाली कॉइल के यहाँ पर दूसरे सिरे में आ गया, और इसका ये वाला जो सिरा है इधर वाला, ये वाला इस वाली कॉइल में आ गया है ये, ठीक है। इसका जो दूसरा सिरा है ये वाला, ये अगली कॉइल के इस वाले सिरे में आ गया, और इस कॉइल का ये वाला जो सिरा है वो लीड बन गया और ये लीड बन गया, ठीक है। अंदर से अंदर, बाहर से बाहर इसके कनेक्शन है सीरीज में, ठीक है। अब हम इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे, तो इसको हम बाग में फंसा लेते हैं। इसके जो राउंड आएंगे वो सिंगल टिबल सिंगल आएंगे, ठीक है। और तो इसको हम किस तरह से लेंगे? 6-8 रखेंगे। इसका ये वाला जो सिरा है यहाँ पर आएगा और दूसरा सिरा यहाँ पर आएगा। तो इस साइज को हम फरमे पे सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसकी जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है उसको हम बाइंडिंग करने वाले हैं 33 नंबर के कॉपर वायर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 33 नंबर का कॉपर वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 115 टन से इसके अंदर हो चुकी हैं। चारों कॉइलों के अंदर हमने 115 टन से डाली है 33 नंबर के कॉपर वायर से। और लच्छी की लंबाई जो है वो हमने नापी नहीं थी पहले, मैं यहाँ पर अभी नाप के दिखा दूँ कितनी है लच्छी की लंबाई। लच्छी की लंबाई है 19 इंची, ठीक है। और इसको हम बाहर को निकालेंगे, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। लकड़ी यहाँ पर लगी होगी तब, तो लकड़ी नहीं होगी तो फिर दिक्कत से निकलता है। तो अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहली कॉइल डालेंगे, तो इसको हम अंदर कर देते हैं। कहाँ पर डालेंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहली कॉइल? यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। चाहें तो आप इसको पेपर को लंबा कर सकते हैं। तो ये रहा इसका लीड वाला सिरा, इसको हम यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर, और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। और उसके बाद इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे? यहीं से 6 पिच पर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, जो कि यहाँ पर आ रही है। तो इसको हम यहाँ पर डाल लेते हैं, इसको हम घुमा लेते हैं।
और अब हम अगला सिरा कहाँ पर डालेंगे, ये सामने वाला हैंड ही घुमाएंगे हम। तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे इस वाली कॉइल के बगल में। एक राउंड, दो राउंड, इसको पीछे कर लेते हैं, और ये तीसरा राउंड। इसके अंदर हम 3 राउंड डालेंगे और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है अगला राउंड इसके बगल में डालेंगे, जो कि खाली स्लॉट है इस वाले में, यानी कि अब जो इसकी पिच बनेगी वो 10 पिच बनेगी यहाँ पर। और इसके अंदर भी हम पेपर डाल देते हैं। तो ये हमारी कॉइल कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड, ये हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें डाल दी हैं और पीछे की टेपिंग भी हमने कर दी है। अब हम इसकी लीडें निकालेंगे। कनेक्शन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कॉइल जो है बिना काटे ही बनाई थी। और अब हमें सेपरेटर पेपर लगाना होगा। तो इसको स्टार्टिंग बाइंडिंग को हम इस तरह से अंदर को झुका लेते हैं। और ये हमने जो है 7 नंबर की ओरिजिनल ग्रीन शीट काट रखी है, इसको हम लगा रहे हैं यहाँ पर सेपरेटर पेपर के तौर पर। और अब हम इसकी लीडें निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक लाल कलर की लीड, इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर रनिंग बाइंडिंग वाली लीड में, जो कि नीचे वाली लीड है। और दूसरी लीड जो है रनिंग बाइंडिंग की वो ये है, इसकी भी हम लाल वाली लीड जोड़ देते हैं। और ये हमारे पास एक काले कलर की लीड, इसको हम जोड़ देंगे स्टार्टिंग बाइंडिंग के पहले सिरे में, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दूसरे सिरे में भी हम काली वाली लीड ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद हम 1 नंबर के स्लिप के टुकड़े लेंगे, यहाँ पर जॉइंटों पर चढ़ा देंगे। टुकड़ा हमने थोड़ा लंबा लिया है, क्योंकि जब हम ऊपर से स्लिप चढ़ाएंगे तो ये टुकड़ा सरक जाता है कभी कभी। तो ये हमने चारों जॉइंटों पर स्लिप चढ़ा दिया। अब हम लीडें निकालेंगे। तो लीडें हमें कहाँ पर निकालनी है, वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर निकालनी है। तो स्लिप नाप लेते हैं कितनी आ रही है। तो इस स्लिप को इस तरह से चढ़ा देंगे। ओके, इसको यहाँ पर हम बांध देते हैं ताकि लीडें इधर उधर ना भागें। और ये हमारे पास 2 मीटर का धागे का टुकड़ा, इससे हम इसकी टेपिंग करेंगे। तो ये रही हमारी सीरीज, जिसको हम लगाते हैं। सीरीज जल रही है। पहले हम रनिंग चेक करते हैं, रनिंग ओके है, स्टार्टिंग ओके है, आपस में शॉर्टिंग नहीं है। अगर हम पहले बॉडी चेक करें तो बॉडी पे लगाने के बाद कोई भी बाइंडिंग अर्थ नहीं हो रही, यानी बाइंडिंग ओके है। अब हम इसके ऊपर बार्निश डालेंगे। ये रही मोटर, ये रहा बार्निश। तो इसमें हम अच्छे तरह से बार्निश कर देंगे। और जो ये इसके पेपर हैं, इन पेपर को बार्निश अच्छे तरह से लगा देंगे। पेपर उठने नहीं चाहिए, अगर पेपर उठ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, रोटर टकराएगा बाइंडिंग से और फिर जो है बाइंडिंग ख़राब हो सकती है। तो अच्छे तरह से हम इसके ऊपर बार्निश कर देंगे। तो दोनों साइड से हमने अच्छे तरह से बार्निश कर दिया है। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे, और जब सूख जाएगी तो मोटर फिट कर देंगे हम। तो फ्रेंड, इस तरह से आप 36 स्लॉट कूलर किट मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।